अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है हार्मोनिक मीन। आपने देखा कि जनाब जब भी हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड अर्थमेटिक मीन की एक सेपरेट एक्सरसाइज थी, यानी 6.3। इसी तरह मैं बात करूँ अगर मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ने के बाद हमने 6.7 में ज्योमेट्रिक मीन अलग से थोड़ी पढ़ा है। 6.8 में हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक मीन दोनों मौजूद हैं। इस वक्त मैं अर्थमेटिक मीन समझाने की कोशिश करता हूँ। डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद। इफ 3 नंबर्स आर इन HP, 3 नंबर्स हैं जो कि HP में यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, यानी एक सीक्वेंस है उसके 3 नंबर्स में ले रहा हूँ, 3 नंबर्स ले रहा हूँ उस प्रोग्रेशन के। देन द मिडल वन जो दरमियान में होगा दैट विल बी नोन एज HM बिटवीन द अदर्स विच आर एट द एक्सट्रीम्स। यानी सूरत ये है कि 3 नंबर्स जो कि HP में है तो दरमियान वाले को हम नाम देते हैं हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन वो दरमियान वाला नंबर होता है। उसका फार्मूला क्या होता है ज़रा हम यहाँ देखते हैं। हमने सपोज किया इफ A, H एंड B आर इन HP। आप देखें मैंने A और B साइड यानी अतराफ के नंबर लिए, दरमियान में जो नंबर है उसे H नाम दिया क्योंकि मैं जानता हूं दरमियान में जो मिडल वन होता है उसे हम कहते हैं हार्मोनिक मीन, जो कि हमने इस डेफिनेशन में भी पढ़ा कि मिडल वन इज नोन एज हार्मोनिक मीन बिटवीन द अदर्स, यानी ये हमारा हार्मोनिक मीन है। और हम ये डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं पिछली अपनी गुज़िश्ता एक्सरसाइज में, गुज़िश्ता लेक्चर में भी, कि हम जो मिडल वन एलिमेंट है वो हार्मोनिक मीन तो है, लेकिन उसके साथ हमने ये पढ़ा कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हर टर्म को अगर आप रेसिप्रोकल कर लें वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है। जरा आप गौर करें, जो A था उसको 1/A लिखा, H था 1/H, B को 1/B, आर इन HP। ये तीनों HP में है तो ये तीनों हमारे पास AP में होंगे, यानी HP की हर टर्म का रेसिप्रोकल AP में होता है। और अगर ये 3 AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, T2 - T1 और T3 - T2। तो हमारे पास ये T1 है, ये T2 है और ये T3। हम इसको यहाँ पुट कर लेते हैं। ये दोनों चूंकि हमारे पास सेम है, ये माइनस यहाँ के प्लस, जबकि माइनस वहाँ जाके प्लस हो गया। H नीचे एलसीएम आ गया, 1 + 1 = 2, 2/H बन गया। जबकि राइट साइड पर हम देखें A और B का एलसीएम AB आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो B + A, यानी बात A की है A + B। उसके बाद हम मजीद सोल्व करेंगे तो हमारे पास ऑब्टेन्ड होगा H = 2AB/A + B। दिस इज अ फार्मूला फॉर द सिंगल HM बिटवीन 2 नंबर्स, यानी 2 नंबर्स हैं उनके दरमियान हार्मोनिक मीन क्या होगा ये पता लगाने का फार्मूला हमारे पास है 2AB/A + B। फर्ज कर लें हमारे पास इस तरह लिखा हुआ H = 2AC/A + C। इट मीन्स के जो अतराफ के नंबर है वो A और C हैं, दरमियान में हमारे पास मौजूद है कैपिटल H। A और C आर एट द एक्सट्रीम्स और H हमारे पास जो है वो मिडल में होगा। आइए जनाब फर्ज कर लें हमारे पास कह रहा है सवाल में, जो कि बुक का ये क्वेश्चन है, फाइंड द सिंगल HM बिटवीन 1/2 एंड 1/3। यानी सूरत ये है कि 1/2 है, दरमियान में एक नंबर है जिससे H नाम देने, और यहाँ पर 1/3, यानी 1/2 और 1/3 के अतराफ के एलिमेंट्स हैं, दरमियान में एक अननोन एलिमेंट है, यानी ये तीनों नंबर्स बना रहे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इट मीन्स के 1/2 1/3 हमने अतराफ में लिख लिए, जब मिडल में हमारे पास आ जाएगा H। तो फार्मूले के मुताबिक हम ये जान चुके H का फार्मूला क्या है 2AB/A + B। इस फार्मूले को हम यहाँ यूज़ करेंगे 2AB/A + B। H = 2, A is 1/2। देखिए जो पहला एलिमेंट है उससे A कहते हैं, और ये जो थर्ड वन है यानी लास्ट में अतराफ वालों को सिंपली हम यूँ कह सकते हैं A और B नाम देते हैं। B हमारे पास आ गया 1/3, ये हमारे पास आ गया 1/2 + 1/3। आप देख सकते हैं वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पर ये 2 कटिंग हो रही है, जबकि ये बन जाएगा 1/3। जबकि नीचे हम बात करें 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3 + 2 तो ये बन जाएगा 1/3, और यहाँ पर 5/6। देखें 3 + 2 = 5/6। कटिंग कर सकता हूँ, 3 × 1 = 3, 3 2 = 6। तो सूरत ये बन गई। तो हमारे पास जो H आया वो है 2/5। यह हमने क्या किया, 2 यहाँ ऊपर चले जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई। तो हार्मोनिक मीन बिटवीन 1/2 एंड 1/3 इज 2/5। आइए चलते हैं अपनी दूसरी एग्जांपल की तरफ। बुक का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। अगर इस गिवन इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं देन प्रूव दैट ABC आर इन HP। हमें ये प्रूव करना है कि ABC HP में है, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। आइए मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ A × B - C x², B × C - A × x, C × A - B =
0। यहाँ पर जिस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं उसी तरह हम लिखेंगे द ए इज a इंटू बी माइनस सी एंड b इज b इंटू सी माइनस ए एंड c इक्वल्स टू c इंटू ए माइनस बी। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कैपिटल ए बी सी यूज़ किया, उसका रीज़न ये कि स्मॉल ए बी सी ऑलरेडी क्वेश्चन में इस्तेमाल हो चुकी है, इसलिए आप कैपिटल बी नाम दे सकते हैं। ये हमारे पास a होगा जबकि ये हमारे पास b और ये हमारे पास c। इन वैल्यूज़ को लेने के बाद मैं ये जानता हूँ इफ़ द रूट्स ऑफ ए इक्वेशन आर इक्वल, क्या जानते हैं हम कि जब किसी इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों तो d इज ऑलवेज जीरो, डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज जीरो। उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जीरो आता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो होगा। तो आइए वैल्यूज पुट करते हैं। द वैल्यू ऑफ b इज b इंटू सी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू बी माइनस सी, ये a की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू हमारे पास क्या है, c इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर सी माइनस ए टू द होल स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ देखें 4a और c इनको मल्टीप्लाई करके एक तरफ लिखा है, जबकि ब्रैकेट्स में उसके बाद लिखता हूँ b माइनस सी एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पर जो है फार्मूला इस्तेमाल करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होता है, जबकि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इन ब्रैकेट्स को। आइए बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac फार्मूला इस्तेमाल किया, माइनस 4ac सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे b विथ a तो ab बन जाएगा, b विथ b तो b स्क्वायर, c विथ a माइनस ac माइनस माइनस प्लस bc इक्वल्स टू 0। अब हम b स्क्वायर से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 4ac को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। b स्क्वायर c स्क्वायर से होगा तो b स्क्वायर c स्क्वायर, जब इससे होगा तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ac, जब b स्क्वायर से होगा तो बनेगा 2ab स्क्वायर c। अब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4a स्क्वायर b c, देखें 4a से लॉग a स्क्वायर b c सेम आ गया, माइनस माइनस प्लस 4ab स्क्वायर c। अब देख रहे हैं b स्क्वायर c हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4ab एंड c स्क्वायर abc स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हमने सॉल्व कर लिया। अगर आप इसमें गौर से देखें तो हमारे पास ये जो कुछ टर्म्स सेम आ रही हैं। मिसाल के तौर पर दीज टू टर्म्स आर सेम, उसका रीज़न ये कि इनका वेरिएबल सेम है, ए बी स्क्वायर सी, ये वेरिएबल इनका सेम आ रहा है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं यानी सॉल्व कर सकते हैं। ये है -2, ये है +4, यानी -2 + 4 +2 बन जाएगा, तो सूरत-ए-हाल बन जाएगी AC। इन दोनों को लिखने से पहले मैं इनको अरेंज कर लेता हूँ। अरेंज कर रहा हूँ फार्मूला की टर्म्स में। हमें पता है कि यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर जो टर्म्स होती हैं, यानी इनको होल स्क्वायर बना सकते हैं, उनको हम पहले लिखेंगे। पहले मैं लिख रहा हूँ a स्क्वायर b स्क्वायर, उसके बाद लिख रहा हूँ b स्क्वायर c स्क्वायर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर की टर्म है, और ये भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर की टर्म है, क्योंकि ये तीन वो टर्म्स हैं जिनको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में, शक्ल में लिख सकते हैं। इसलिए मैं इन टर्म्स को पहले लिख रहा हूँ प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर। उसके बाद हम बात करें इन दोनों को अगर माइनस करूँ मैं, -2 + 4 क्या बन जाएगा, +2ab स्क्वायर c। उसके बाद जनाब मैं बात कर रहा हूँ इस टर्म की, -4abc स्क्वायर, और रह जाएगी फिर ये टर्म -4a स्क्वायर bc इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, सिंपली जो है वो अरेंज किया है। अरेंज किस शक्ल में किया है, हमारे पास जो है वो एक फार्मूला मौजूद है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। यानी ये मैं फाइनली ये करने जा रहा हूँ कि इस पूरे को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, और इस फार्मूले के मुताबिक जो परफेक्ट स्क्वायर हैं तीन, वो स्टार्ट में होते हैं। दैट्स व्हाई मैंने इन तीनों परफेक्ट स्क्वायर को पहले लिख लिया, और बाकी तीन टर्म्स यहाँ पर आ जाएंगी। तो हमारे पास सूरत-ए-हाल क्या बन जाएगी, यहाँ देखें ज़रा, अगर मैं इसको लिखूँ इस तरह, ab होल स्क्वायर, इसे लिख लूँ bc होल स्क्वायर, और इसे लिख रहा हूँ 2ac होल स्क्वायर। देखिए मैंने इसको ab का होल स्क्वायर, इसको bc का, इसको 2ac का होल स्क्वायर लिखा। अब मैं इन तीन टर्म्स को छोड़ के बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास होता है 2ab, उसके बाद 2bc, उसके बाद 2ca।
दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। यहाँ पुट कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा ए बी, यहाँ बी सी, यहाँ बी सी, यहाँ 2AC, यहाँ पर 2AC और यहाँ पर ए बी इक्वल टू 0, जो कि हम मैट्रिक क्लास में भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर चुके हैं, उस तरह की सूरत हाल है। अगर आप देखें ए बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी सी का होल स्क्वायर इज बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2AC का होल स्क्वायर 4A स्क्वायर सी स्क्वायर। जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा वी विल गेट 2AB स्क्वायर सी, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास बनेगा 2 टू 4AB स्क्वायर सी, जबकि इनको मल्टीप्लाई करूंगा 2 टू 4A स्क्वायर बी सी। अगर आप देखें कि इस पूरे को हमने एक दूसरी शक्ल में लिखा, लेकिन हमने यहाँ पर कहीं भी साइनों की बात नहीं की, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव की बात नहीं की। आपने देखा लास्ट की 2 टर्म्स में जो है वो नेगेटिव साइन आ रही है, जबकि हमारे इस ब्लू पोर्शन में कहीं पर भी नेगेटिव नहीं आ रहा। तो हमें मालूम ये पड़ रहा है कि जनाब इन दोनों में कुछ ऐसी गड़बड़ है जिसकी वजह से नेगेटिव साइन आ रही है। अब जो है वो हम देखें दोनों में एक फैक्टर सेम आ रहा है। कौन सा फैक्टर सेम आ रहा है? 2AC का। इट मीन्स कि 2AC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेगेटिव साइन। 2AC पर जो है वो साइन है वो नेगेटिव होगी, इसलिए जनाब मैंने माइनस लगा दिया, इसलिए यहाँ भी माइनस आएगा। ये है जनाब नेगेटिव साइन को पकड़ने का तरीका कि कौन सी टर्म नेगेटिव आ रही है। फिर हम ये देखेंगे कौन सा फैक्टर है जो दोनों में मौजूद है। 2AC यहाँ भी मौजूद है, 2AC यहाँ भी मौजूद, इसलिए जनाब ये दोनों टर्म्स नेगेटिव हो रही है। जबकि 2AC यहाँ पर मौजूद नहीं है, ये नेगेटिव भी नहीं हो रही। इट मीन्स कि आइए इसको हम क्लोज कर देंगे तो हमारे पास इस शक्ल में आएगा, इस तरह से A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये हमारे पास AB BC और इसकी जगह माइनस 2AC इक्वल्स टू 0, यानी ये बन जाएगा AB प्लस BC माइनस 2AC होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। स्क्वायर हम खत्म कर सकते हैं बाय टेकिंग रूट, रूट लेंगे, 0 की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बन जाएगा AB प्लस BC माइनस 2AC इक्वल्स टू 0। AB प्लस BC इक्वल्स टू 2AC। इन दोनों में अगर आप देखें कॉमन आ रहा है, B कॉमन ले लूँ मैं, क्या बन जाएगा A प्लस C और यहाँ पर है 2AC। और अगर मैं इसको लिखूँ B इक्वल्स टू 2AC ओवर A प्लस C, यहाँ मैं रोक देता हूँ। यहाँ रोकने के बाद अगर आप इस फार्मूला को, ये जो सिंगल HM का फार्मूला है, इससे कंपेयर करें, दिस फार्मूला इज टोटली सेम। हम लेफ्ट साइड की बात नहीं कर रहे, इस वक्त हम बात कर रहे हैं राइट साइड की। यहाँ लिखा हुआ 2AB जबकि यहाँ पर है 2AC, यानी यहाँ पर जो अतराफ के नंबर है वो A एंड B हैं, जबकि यहाँ पर जो अतराफ के नंबर होंगे वो A एंड C होंगे। यानी राइट साइड पर जो एलिमेंट्स हैं वो अतराफ के नंबर हैं, जबकि लेफ्ट साइड पर क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें कैपिटल H वो मिडल एलिमेंट है, तो यहाँ पर अगर हम देखें B वो हमारे पास मिडल एलिमेंट है। इट मीन्स कि ABC आर इन HP। इससे पहले हमें क्या मालूम हो रहा है, B इज द HM बिटवीन A एंड C। आपने देखा जनाब कि इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना था, प्रूफ दैट ABC आर NHP, और हमने ये प्रूफ कर लिया कि ABC आर NHP, लेकिन उससे पहले हमने ये प्रूफ किया कि B इज द HM बिटवीन A एंड C। तो आपने देखा जनाब ये हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 6.8 और उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और उसकी सारी थ्योरी। उम्मीद करता हूँ कि हम तमाम पॉइंट्स गेन किए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।